इस तरह का कुरकुरा अगर घर पे बना रहे हैं तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये कुरकुरा बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आने वाला है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पतला वाला पोहा। इस पोहा में पानी डालते हैं, ये बहुत जल्दी फूल जाता है। इसके जगह पर आप मीडियम वाले पोहा या मोटे वाले पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहे को 2-3 पानी धोने के बाद इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया है और ये पोहा भी अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसे इस तरह से मसलने पर ये बिल्कुल चिकना हो जा रहा है। तो इसे बिल्कुल चिकना हमें बना लेना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेंगे एक बड़ा थाली और सारे फूले हुए पोहे को उस थाली में निकाल लेते हैं। ये पोहा काफ़ी अच्छी तरह से फूला हुआ है, तो इसे मसलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर मोटा वाला या मीडियम साइज़ वाला पोहा हो तो उसे एक बार मिक्सी के जार में घुमा लेंगे तो वो चिकना हो जाएगा। तो इसे इसी तरह से थोड़ा मसल कर चिकना कर लेते हैं। और मसलने में अगर लगे कि थोड़ा पानी का ज़रूरत हो तो 1 या 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि सूखने के बाद ये कम हो जाता है। और साथ ही डाल देंगे 1 से 1.5 चुटकी के लगभग मीठा सोडा। इससे ये नाश्ता फूला फूला बनेगा और हल्का भी होगा। ये मैं यहाँ इस पोहे को हाथ से ही मसल रही हूँ क्योंकि ये चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मसल पाएगा। तो यहाँ मैं इसे बनाने के लिए रिफाइन का पॉलीथीन ले रही हूँ। इस पोहे के बैटर में मैंने सिर्फ नमक और खाने वाला मीठा सोडा ही डाला है। इसके जगह पर आप अजवाइन या कुटी हुई लाल मिर्च भी डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। तो पोहे के सारे बैटर को इस थैली में डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल का थैली काफ़ी बड़ा है तो एक ही बार में ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी को एक ही बार में डाल दिए हैं। तो इस तरह से कोन बना लेंगे और जितना मोटा या पतला हमें बनाना है उस हिसाब से इसे काट लेंगे। तो अब बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ एक आटे का पॉलीथीन। इसके जगह पर आप प्लास्टिक या प्लास्टिक वाली जो आटे की थैली आती है उससे पर भी आप बना सकते हैं। उस पर ये जल्दी सूख जाता है और ये आसानी से छूट भी जाता है। तो यहाँ मैं लंबा लंबा इसे बना रही हूँ क्योंकि ये पोहे का कुरकुरा बन रहा है। तो इस तरह से बच्चे देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं, बाहर से कुरकुरा लाने का डिमांड भी नहीं करते हैं। तो इसी तरह से लंबा लंबा पूरे शीट पर बना लेते हैं। तो यहाँ लगभग सभी को बना लिए हैं और थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो उसे भी बना लेते हैं। एक कटोरी पोहा से ढेर सारा कुरकुरा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब 1 से 2 दिन के लिए अगर कड़े धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। और ये 2 दिन में बिल्कुल सूखकर इस तरह का हो गया है। सूखने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है और 2 से 3 परिवार के लिए तो ये बिल्कुल एक बार में ही ये तलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब धूप भी बहुत तेज़ हो रहा है। इस तरह का कुरकुरा अगर एक बार बना लेते हैं तो ये पूरे साल के लिए स्टोर करके इसे रख भी सकते हैं। तेल गरम होने के लिए रख दिए थे और इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे तभी ये कुरकुरा अच्छा फूलेगा। तेल भी अच्छा गरम है और ये कुरकुरा भी सूखा हुआ है तो ये बहुत ही जल्दी तेल से ऊपर आ जा रहा है। तो इसी तरह से सभी को तल लेंगे। जितना कुरकुरा हमें अभी चाहिए उतना तल लेते हैं। इस तरह का कुरकुरा इस महीने 2 बार मैं बना चुकी हूँ, लेकिन दोनों बार 2-2 बार तलने में ही ख़त्म हो गया। इस तरह का सिंपल खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल अभी हम सब सिंपल तरीके से ही खाने वाले हैं। पोहे के कुरकुरे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता और ना ही ज़्यादा समय लगता है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो ये इतना सॉफ्ट भी हुआ है क्योंकि इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाला हुआ है। ये पोहे का कुरकुरा बहुत ही कुरकुरा है और ये खाने में ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो कैसा लगा आप सबको ये पोहे का कुरकुरा? ये बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी इसे बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ये सूखने में ही जितना समय ले ले